हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 4.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम इसके बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको बोला गया है y बराबर 3x + 5 का, और आप देखिए आपके पास तीन विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, और तीसरा विकल्प है अंत में अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको सबसे पहले तो जो एक समीकरण दिया हुआ है वो है y बराबर 3x + 5, और आपसे बोला गया है कि इसके बेसिकली कितने हल हैं। अब आप सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर हम y को पक्षांतर कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3x - y + 5 बराबर 0। या देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + -1 गुणा y + 5 बराबर 0। तो आपने देखा कि चूंकि ये इक्वेशन तो ax + by + c बराबर 0 रूप की है, और आपने सीखा था कि यदि कोई समीकरण ax + by + c बराबर 0 रूप का हो तो आप उसे बोलते हैं एक रैखिक समीकरण होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 3x - y + 5 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है। और देखिए आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण का मतलब तो ये हुआ कि बेसिकली ये एक रेखा हुई। अगर आप इसको एक कार्तीय तल पर दर्शाएंगे तो ये एक रेखा आएगी, और आप जानते हैं कि चूंकि रेखा के अनंत हल होते हैं, क्योंकि एक ही रेखा आई है। जैसे अगर मैं देखिए उदाहरण के तौर पर आपके लिए एक रेखा बना दूं, ये रेखा, तो आप देखिए कैसे इसके अनंत हल हो सकते हैं। देखिए यहां पर कुछ भी अगर आप x मानेंगे अपने आप तो y का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए ये बिंदु भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y यहां पर भी कुछ ना कुछ आएगा। ये बिंदु भी देखिए इसको संतुष्ट करेगा, ये बिंदु भी यहां करेगा। ऐसे तो देखिए यहां पर हम कुछ ही बिंदु बना पा रहे हैं। आप देखो ये बिंदु, यहां पर बहुत सारे बिंदु ऐसे आएंगे इस रेखा पर जो इसको संतुष्ट कर रहे होंगे। आप देखिए रेखा का मतलब ये तो पीछे भी बढ़ रही होगी, मतलब ये सभी बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि y बराबर 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अतः यहां पर आप देखिए आपका जो विकल्प 3 है, ऑप्शन 3, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में आप देखिए आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आप देखिए आपके पास तीन समीकरण दिए हुए हैं, और आपको प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। पहला समीकरण है आपके पास 2x + y बराबर 7। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आपके पास केवल एक ही समीकरण है, और आप गौर करने पर पाएंगे कि अगर आप इसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में दर्शाएंगे तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो आप देख भी सकते हो ये ax + by + c बराबर 0 के रूप में आपके पास आ जाएगा अगर आप 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये आपके पास आ गया रैखिक समीकरण, और आपको पहले तो बोल भी दिया गया था एक समीकरण है ये। तो अब यहां से आप समझो कि एक ही रेखा है, मतलब ये इसका मतलब इसके तो अनंत हल होंगे, क्योंकि आपने प्रश्न 1 में देखा था कि ऐसी रेखाओं केवल एक ही रेखा दी हुई है तो उसके तो अनंत हल होंगे। अब यहां पर अनंत हल तो होंगे, लेकिन आपसे तो बोल दिया गया है कि आप 4 हल लिख दीजिएगा। तो आपको कोई से भी 4 हल लिख देने हैं। अर्थात अगर आप यहां पर मान लीजिएगा कोई 4 हल लिखते हैं, और अगर आप पीछे अपने उत्तर पुस्तिका देखेंगे जब उसमें जो हल लिखे होंगे 4, हो सकता है वो हल अलग हों और आपके हल अलग हों। तो कभी भी ये संदेह ना करें कि आपका उत्तर गलत है या उत्तर पुस्तिका में उत्तर गलत दिया हुआ है। हो सकता है कि उन्होंने अलग हल लिखे हों और आपने अलग हल लिखे हों। बस आप अपने मेथड पर बिल्कुल ध्यान दें कि वो सही ही होना चाहिए। जैसे आप देखिए आपके पास दिया हुआ है 2x + y बराबर 7। तो सबसे पहले ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x को क्या मान लेते हैं। तो देखिए अगर मैं पहला हल लिखूं तो अगर मैं x को 0 मान लूं, सबसे आसान होता है 0 1 2 3 कुछ ऐसी संख्या मानिए। ऐसी संख्या मानने से बचिए। अगर आप देखो x को 2.438 कुछ इस तरीके से मान लें तो स्वाभाविक रूप से आपको पता है कि ये पॉइंट में आ गया तो थोड़ा कठिन तो आपके लिए गणना हो ही जाएंगी।
तो आप सबसे बेहतर ये रहेगा कि x को 0 मान लें, 1 मान लें, 2 मान लें, कुछ इस तरीके का मान लें। तो अगर आपने देखिए x को 0 माना तो यहां से देखो ये तो 0 आ जाएगा और आपके पास y बराबर 7 आ जाएगा। तो यहां से आपको एक हल तो मिल गया 0,7। अब देखिए दूसरे हल की बात हम करें तो यहां पर मैं a और b करके लिख देता हूं क्योंकि प्रश्न में 1 2 करके आपको दिया हुआ है। तो ये पहला हल आ गया a। दूसरे हल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिएगा आपने x को 1 माना, हमें x को मानना है और y का मान निकालते हैं। तब आपने x को 1 माना तो आपके पास देखो आ जाएगा 2 + y बराबर 7। तो अगर आप 2 को पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तो आपके पास y बराबर 7 - 2 अर्थात 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1,5 आपके पास दूसरा हल आ जाएगा। अब यहां पर आप समझिए कि कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि क्या हमें x को ही बार बार मानना है। नहीं, ऐसा आप पर निर्भर कर रहा है, आप y को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिएगा आपने y को 0 माना, तो अगर आपने y को 0 माना तो आपके पास आ जाएगा 2x + 0 बराबर 7। तो x बराबर आप देखिए आपके पास 7/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपके पास बिंदु आएगा जिसको संतुष्ट करेगा वो 7/2,0 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीसरा बिंदु निकाल लिया। तो अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि अब आप x या y किसी को भी एक तो मानेंगे ही कुछ ना कुछ। तो आप मान लीजिएगा y को आपने अब 1 मान लिया तो आपके पास आ जाएगा 2x + 1 बराबर 7 अर्थात 2x बराबर 6 और x का मान चूंकि अब आप निकालोगे तो 6/2 अर्थात 3 आ जाएगा। तो आपको देखो यहां से एक बिंदु मिल जाएगा 3,1। तो इस तरीके से आपने तो केवल 4 ही बिंदु निकाले क्योंकि 4 बिंदु ही आपसे पूछे गए होते। मान लीजिएगा अगर आपसे बोला जाता कि 5 हल निकालिए या 10 हल निकालिए तो आप उनको भी आसानी से निकाल सकते थे। x या y किसी एक की वैल्यू आप रखेंगे उसमें और दूसरी वैल्यू आप उसमें से निकाल देंगे। तो देखिए अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में जो आपको समीकरण दिया हुआ है वो है πx + y बराबर 9। तो आपने देखा ये भी ax + by + c बराबर 0 के रूप में दिखाया जा सकता है अर्थात ये भी आपके पास एक रैखिक समीकरण है और इसके भी अनंत हल तो आपके पास होंगे ही होंगे। अब आपको यहां पर भी 4 ही हल केवल दर्शाने हैं। तो देखिए पहले हल में सबसे पहले आप x को 0 मान लीजिएगा। अगर आपने देखिए x को 0 माना तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास 0 का गुणा पाई से अर्थात 0 आ जाएगा प्लस y बराबर 9 आएगा। तो आप देखिए आपके पास y बराबर 9 मिल गया। तो अब आपके पास एक बिंदु आ गया 0,9 अर्थात ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, मतलब इसका एक हल तो आ गया 0,9। अब हम दूसरा हल निकालेंगे तो दूसरा हल के लिए आप मान लीजिएगा x को आपने 1 मान लिया। तो अब आप देखो आपको पाई गुणा x लिखा था, मतलब पाई गुणा 1 हो गया प्लस y बराबर 9 हो गया। तो y बराबर आपके पास 9 - पाई आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि कुछ छात्रों को यह संदेह होगा कि अब इसको कैसे हल किया जाए। तो सबसे बेहतर रहेगा आप कुछ भी हल ना करें इसमें, क्योंकि देखिए आप पाई का मान 22/7 कभी ना लगाएं, ना ही 3.14 लगाएं, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब तक आपको ना बोला जाए आप अपनी तरफ से कुछ ना लगाएं। तो अब ये देखो 9 तो एक परिमेय संख्या होती है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप परिमेय संख्या में से कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप y को 9 - पाई ही रहने दीजिएगा अर्थात आपके पास अब एक दूसरा हल आ गया 1,9 - पाई। तो अब हमारे पास चूंकि 2 हल आ गए तो अब आप तीसरे हल पर आगे बढ़ेंगे। तो तीसरे हल में आप मान लीजिएगा आपने y को 0 मान लिया। अगर आप y को 0 मानेंगे तो देखिए पाई x + 0 बराबर 9 ये आपके पास आ जाएगा। और आप अब देखो कि पाई x + y 0 बराबर 9 आया अर्थात पाई x बराबर 9 आ गया आपके पास। अब चूंकि आपको तो x का मान निकालना होगा क्योंकि y तो आप पहले ही मान चुके हैं, तो x का मान आपके पास 9/पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए एक हल आ जाएगा 9/पाई, 0। तो आपने देखिए तीसरा हल भी ज्ञात कर लिया। अब हम चौथे हल पर बढ़े। तो चौथे हल के लिए आप x और y किसी को भी एक को कुछ ना कुछ मान लें। तो मान लीजिएगा आपने y को 1 मान लिया। तो देखिए आपके पास आ जाएगा पाई x + 1 बराबर 9 अर्थात पाई x बराबर, देखो 1 को पक्षांतर करोगे तो 9 - 1 अर्थात 8 आ जाएगा। तो x बराबर अब आपके पास 8/पाई आ जाएगा। ध्यान रखें कि पाई का मान आप 22/7 या 3.14 कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि देखिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब तक आपको कुछ ना बोला जाए आप अपनी तरफ से पाई को पाई ही रहने दें। तो इस तरीके से आपके पास जो चौथा बिंदु है वो भी आ गया पाई/8, 1। तो यहां से आपने देखा कि चारों हल आपने ज्ञात कर लिए हैं। 0,9,
1 कॉमा 9 माइनस पाई, 9 बटे पाई कॉमा 0 और पाई बटे 8 कॉमा 1। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं, इसी प्रश्न के भाग संख्या 3 पर। तो आप ये देखो, भाग संख्या 3 में आपको बोला गया है x बराबर 4y। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको x माइनस 4y बराबर 0 लिखोगे, अर्थात ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की है, अर्थात ये आपके पास एक रैखिक समीकरण आ गया। तो अब रैखिक समीकरण है मतलब इसके अनंत हल होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको तो केवल 4 हल ही लिखने हैं। तो अब ये देखो आप कि सबसे पहला हल यदि आप लिखते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x को क्या माने, y को क्या मानना है, किसी एक को कुछ ना कुछ तो जरूर मानेंगे। तो सबसे पहले आप x को मान लीजिएगा 0। तो आप देखो आपके पास चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, मैं अभी इसमें रखता हूं, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये आ गया 0 माइनस 4y बराबर 0, अर्थात माइनस 4y बराबर 0। तो y का मान भी आपके पास 0 ही आएगा। तो आपको यहां से देखो एक हल तो मिल गया 0,0, क्योंकि x 0 माना था और y भी आपके पास 0 आ गया, तो 0,0 मिल गया। अब हम दूसरे हल पर आते हैं। तो मान लीजिएगा अब दूसरे हल में आप x का मान 1 मान लेते हैं। तो आप यहां पर देखो, यदि आपने x का मान 1 माना तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4y बराबर 0। आप 4y को पक्षांतर कर दो तो 1 बराबर 4y आ जाएगा, और यहां से आप देखो y का मान आपके पास 1/4 आ जाएगा। अब चूंकि y का मान 1/4 आया, x आपने 1 मान लिया था, अर्थात आपके पास बिंदु मिल गया 1,1/4। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो दूसरा हल है वो 1,1/4 आ गया। अब हम तीसरे हल की बात करते हैं। तो यहां से अब देखिए, यहां पर तीसरे हल में अगर किसी छात्र ने y को 0 मान लिया, तो अब देखो आपके पास बचेगा x माइनस 4 गुणा 0 बराबर 0। तो आप देखो x बराबर 0 आपके पास आ गया, इसका मतलब आपको जो बिंदु मिला वो 0,0 मिला। अब आप यहां पर एक बात गौर करिए कि 0,0 तो आपको पहले भी मिल चुका था और 0,0 आपने एक और हल निकाल लिया। तो ये दोनों हल तो एक ही हल हुए, तो ये दो काउंट नहीं करने आपको, तो एक ही गणना करनी है। अर्थात आपको लग रहा होगा कि आपने 3 हल निकाले, लेकिन एक्चुअल में ये 2 हल ही हैं। देखिए एक तो हल 0,0 और एक हल आपने अभी यहां निकाला। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऐसा देखते रहेंगे जब भी आप करेंगे सॉल्व। अब तीसरा हल निकालते हैं। तो आप मान लीजिएगा आपने y को 1 मान लिया। तो देखिए अब आप लिखोगे x माइनस 4y था, अर्थात y का मान 1 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0। तो अब आप यहां से देखो कि x का मान आपके पास 4 आ जाएगा। अब चूंकि आपने x का मान निकाल लिया, y का मान आपने माना था 1, ये 4,1 आपके पास आ गया। और अब आप अंत में एक और मान निकालेंगे, अर्थात एक और हल निकालेंगे। वो हल आप मान लीजिएगा सबसे, उसमें y को आपने मान लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप हो सकता है 10 मान लीजिएगा। तो यहां से देखो x माइनस 4 y अर्थात 10 बराबर 0 आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, अर्थात x बराबर 40। तो इस तरीके से आपने x का मान निकाल लिया, y आपने माना था 10। तो इस तरीके से जो हल आएगा वो 40,10 आ जाएगा। तो आपने यहां पर भी देख लिया कि हमने 4 हल निकाल लिए हैं। एक हल है आपके पास 0,0, दूसरा हल है 1,1/4। देखिए तीसरा हल 0,0 ही आया था, मतलब वो तो सेम ही आया, तो अभी तो 2 ही हल हुए। तीसरा हल ये 4,1 और चतुर्थ हल आपके पास 40,10 आ चुका है। देखिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। यहां इस प्रश्न में बोला गया कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। और यहां पर आप देखो आपको 5 बिंदु दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन कौन हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जो एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 4, ये दिया हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है कि रैखिक समीकरण है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं 0,2 बिंदु, क्योंकि हमें इसको जांचना है। अब चूंकि हल होगा तो ध्यान रखें, अगर कोई बिंदु किसी भी समीकरण को हल करेगा तो LHS और RHS बराबर होंगे, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल बराबर आएंगे। तो आप देखिए x माइनस 2y का आप मान निकालिए, तो आपके पास जो LHS आएगा, अर्थात x की जगह आप 0 लगाओगे, y की जगह 2 लगाओगे, तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा
0 माइनस 2 गुणा 2। अब यहां से आप देखो आपके पास आ गया 0 माइनस 4 अर्थात माइनस 4। आपने एलएचएस निकाला -4 और आरएचएस आप देखो आपके पास 4 है। तो चूंकि आपने देखा एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 0,2 एक हल नहीं होगा। तो इस तरीके से पहला वाला बिंदु तो आपने चेक कर लिया कि वो हल नहीं है। अब हम दूसरे वाले बिंदु पर आते हैं। तो देखिए दूसरे वाले बिंदु में आपको बोला गया है कि 2,0 के लिए आपको जांचना है। तो अब आप एलएचएस अर्थात बायां पक्ष निकालोगे, अर्थात x का मान 2 और y का मान 0 लगाओ इसमें बाएं पक्ष में। तो x का मान 2 और y का मान आपने 0 लगाया। तो यहां से देखो ये आपके पास आ गया 2 माइनस 0 अर्थात 2। तो बेसिकली आप देखो आपने जो एलएचएस निकाला वो तो 2 आया और आरएचएस तो 4 है भाई, वो तो फिक्स है, वो थोड़ी चेंज होगा क्योंकि इसमें तो x और y का कोई पद ही नहीं है, तो वो तो 4 का 4 ही रहेगा। तो आपने यहां पर भी देखा कि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, इसलिए आप यहां पर भी बोल सकते हैं कि 2,0 एक हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा वाला भाग भी हल कर दिया। अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको जो बिंदु दिया है वो है 4,0। अब आप यहां से ये देखिए आपके पास जो समीकरण था, पहले मैं एक बार समीकरण लिख देता हूं यहां पर, x माइनस 2y बराबर 4 था, आपको इसको चेक करना था। अब आप एलएचएस निकालेंगे अर्थात बायां पक्ष। तो x माइनस 2y बेसिकली आप निकाल लें। तो x का मान तो आप 4 लगा दोगे और y का मान आप 0 लगा दोगे। तो आप देखो ये 4 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा और जब आप इसको हल करोगे तो ये देखिए आपके पास ये 4 आ गया। आपके पास एलएचएस अर्थात बायां पक्ष 4 आया और आप देखो दायां पक्ष भी तो आपके पास 4 है ही। तो चूंकि यहां पर आपने देखा कि एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसलिए 4,0 एक हल होगा। तो अभी तक आपको इन प्रश्न के तीनों स्टार्टिंग के बिंदु थे, उनमें से केवल एक ही हल मिला है जो कि तीसरे वाले बिंदु था 4,0। चलिए अब हम अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगले भाग में आपको दिया हुआ है √2, 4 √2। तो यहां पर आप देखो चौथे भाग में आपको बोला गया है √2, 4 √2। आपके पास देखिए समीकरण तो यही है रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, आपको इसमें ही चेक करना है। तो अब आप एलएचएस निकालोगे, तो एलएचएस मतलब x माइनस 2y का मान आप निकालेंगे। तो आप देखो x का मान आप √2 लगा दोगे और y का मान आप 4 √2 लगाओगे। तो ये आपके पास हो गया √2 माइनस 8 √2। तो हल करने पर ये माइनस का 7 √2 आ जाएगा। तो आपने देखा एलएचएस अर्थात बायां पक्ष -7 √2 है और आरएचएस वो तो भाई 4 ही रहेगा। तो चूंकि आपने देखा कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, अर्थात एलएचएस अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि √2, 4 √2 एक हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने शुरुआत के 4 भाग तो पता कर लिए कि कौन हल है और कौन नहीं है। अब हम अंतिम भाग पर आते हैं। इसमें आपको देखिए दिया हुआ है 1,1। तो 1,1 दिया हुआ है, तो अब आप इसको चेक करेंगे। तो पांचवें भाग लिख लेते हैं हम यहां पर। सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 4 है। आपको बिंदु चेक करना है 1,1। अब आप एलएचएस निकालेंगे। तो यहां से आप देखो x माइनस 2y का बेसिकली आप मान निकाल लें। तो x की जगह भी आप 1 लगा दोगे और y की जगह भी 1, तो 1 माइनस 2 गुणा 1 आ गया। तो 1 माइनस 2 अर्थात -1 आपके पास आ गया। तो आपने देखा बायां पक्ष तो आपके पास -1 है, लेकिन दायां पक्ष तो भाई वो फिक्स रहेगा, वो 4 है, अचर है। तो चूंकि आपने यहां पर भी देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए 1,1 एक हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा केवल इन 5 भागों में केवल एक ही हल आपके पास आ रहा है और वो है आपके पास 4,0। तो केवल 4,0 एक हल होगा, बाकी कोई भी बिंदु इस प्रश्न में दिए गए रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। तो देखिए अब हम
प्रश्नावली 4.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। अब यहां पर आप ये समझिए कि सबसे पहले तो आपको एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर k। आपने सीखा था कि यदि कोई भी बिंदु इसका हल होगा मतलब वो इसको संतुष्ट करेगा अर्थात LHS और RHS बराबर आएंगे। तो अब चूंकि 2,1 एक हल है अर्थात अब आप x का मान 2 लगाएंगे और y का मान 1 लगाएंगे। तो चलिए इसमें लगाते हैं हम x का मान 2 और y का मान 1, समीकरण 1 में लगा देते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर k आ गया। तो ये देखो हल करने पर 2 गुणा 2 अर्थात 4 आ गया प्लस 3 गुणा 1 अर्थात 3 आ गया बराबर k आया। तो यहां से आप देखिए k का मान आपके पास 7 आ जाएगा। तो आपको ये k का मान निकालने को ही देख सकते हैं बोला गया है। तो इस तरीके से आपने k का मान ज्ञात कर लिया है जो कि 7 के बराबर आया है।